आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अघोड़ी। निशिकांत रोज की तरह आज भी अपने दफ्तर से घर की तरफ जा रहा था। दफ्तर से निकलकर थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। दिसंबर का महीना, सड़क पर दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। सड़क के दोनों किनारे स्ट्रीट लाइटें तो जल रही थी। ऐसे में निशिकांत ने घर जाने के लिए बस या ऑटो का लेना ही ठीक समझा। उसने अपने मोटरसाइकिल को एक सुरक्षित स्थान पर खड़ा करके वो बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा, जो कि थोड़ी ही दूर पे था। निशिकांत बनारस का रहने वाला था। घर में माँ बाप के अलावा और कोई नहीं था। निशिकांत बहुत हंसमुख और मजाकिया स्वभाव का था। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद वो बस का इंतज़ार करने लगा। वहाँ पर उसे एक साधु बैठा हुआ मिला। अपने हंसमुख स्वभाव के कारण उसने समय बिताने के लिए उस साधु से बात करना उचित समझा। साधु भी उससे बात करने लगा। बनारस के मौसम से बात उठकर धीरे धीरे ठंड और फिर ये बात भूत प्रेत तक आ गई। निशिकांत भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था और वो इन भूत प्रेत की बातों को मजाक में उड़ाने लगा। उसने कहा, भूत प्रेत तो साधुओं ने अपने फायदे के लिए बनाया है, ताकि उनका घर चल सके और उनका पेट पाल सके। ये सब बातें सुनकर के साधु को बड़ा गुस्सा आया। उसने निशिकांत से कहा कि मैं ऐसा वैसा साधु नहीं हूँ, मैं एक अघोड़ी हूँ और चाहूँ तो अपनी बात सच साबित कर सकता हूँ। निशिकांत ने भी हामी भर दी। तब उस साधु ने कहा, चलो यहाँ पास के ही एक शमशान घाट पर चलो। निशिकांत भी तैयार हो गया और दोनों पास के शमशान घाट चले गए। शमशान घाट में जाने के बाद साधु ने निशिकांत को एक जगह बैठा दिया और साधु ने जादू से अपने हाथ में एक धागा लाया और उन निशिकांत के हाथों में दे दिया। तब उसने कहा, तुम इस धागे को कस के पकड़ के रखना। ये धागा तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अगर ये धागा तुम्हारे हाथ से छूट गया तो तुम मर भी सकते हो। ये सुनकर निशिकांत तो पूरा पसीना पसीना हो गया और वो डर के मारे अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। दोनों हाथों से उसने धागे को कसकर पकड़ा था। तब साधु ने कहा कि अगर ये धागा तुम्हारे हाथों से छूटा तो तुम यहाँ से उठकर जाने के लायक नहीं रहोगे और अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तब साधु ने कहा, अब देखो तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। निशिकांत की तो हालत ऐसी हो गई मानो कि काटो तो खून न गिरे। वो पसीना पसीना हो गया। उस साधु ने अपनी जादू और मंत्र से उसने दो आत्माओं को बुलाया। वे दोनों आत्माएं पारदर्शी थे। उनके शरीर के आर पार देखा जा सकता था। उन दोनों आत्माओं ने उस साधु से कुछ बातें भी की और ये सब कुछ निशिकांत अपनी आंखों से देख रहा था और कानों से सुन रहा था। कुछ क्षण के बाद वो दोनों आत्माएं गायब हो गई। निशिकांत की हालत तो मानो उस कटे पेड़ की तरह हो गई, जो धरती पे गिरने के बजाय कहीं कहाँ गिरे ये पता भी न चले। निशिकांत वहाँ से भागना ही सही समझा और उसने भागते भागते किसी तरह वो अपने घर पहुँच गया। उसने अपने आकर के माता पिता को सारा किस्सा सुनाया। माता पिता ने किसी तरह निशिकांत को समझा बुझा कर उसे कमरे में सोने के लिए भेज दिया। अगली सुबह तो जो कुछ हुआ वो रात से भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। अगली सुबह निशिकांत का कमरा बहुत देर तक नहीं खुला तो उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। बहुत देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसके माता पिता ने दरवाज़ों को तोड़ना ही सही समझा और उन लोगों ने निशिकांत के कमरे के दरवाज़े को तोड़ दिया। तब कमरे में निशिकांत नहीं था। वो लोग आसपास इधर उधर ढूंढने लगे। आसपास के लोगों को भी जानकारी दी। तब उसके माता पिता ने रात का वाकया अपने पड़ोसियों को बताया। तब पड़ोसियों ने शमशान घाट में जाकर ही निशिकांत को ढूंढना सही समझा। शमशान घाट में जाने के बाद लोगों ने देखा कि निशिकांत वहाँ शमशान घाट पर बेहोश पड़ा था। लेकिन निशिकांत शमशान घाट पहुँचा कैसे? उसकी हालत बहुत ख़राब थी।
उसे तुरंत ही एक पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।